मिडिल ईस्ट बहुत समय से जियोपॉलिटिकल टेंशन और झगादों का एक बड़ा अड्डा रहा है। पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने की फाइटिंग से लेकर कई रिजिम्स के उभर और गिरने तक इस एरिया ने बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और टर्मोइल देखी है। ये झगड़े अक्सर पुरानी नफरतों, रिलीजियस टेंशंस और जमीन के दावों से जुड़े होते हैं। इसराइल और हेजबोला, जो लेबनान का एक पावरफुल शायद मिलिटेंट ग्रुप है, के बीच की फाइटिंग इस एरिया के परेशानी भरे इतिहास में एक खास और खतरनाक मुद्दा है। कई दशकों से मिडिल ईस्ट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कम्युनल वायलेंस और इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा है। ऑयल और नेचुरल गैस जैसे कीमती रिसोर्सेज की मौजूदगी ने जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, जिसमें ग्लोबल पावर्स अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ शामिल हैं। इस कंटिन्यूअस टेंशन के बीच हेजबोला और इजराइल के बीच फाइटिंग कभी कभी भड़क जाती है, जो इस एरिया पर लॉन्ग सया करता है। 2011 में शुरू हुआ सीरियन सिविल वॉर ने इस एरिया को और भी अनस्टेबल कर दिया है, जिसके इम्पैक्ट पड़ोसी देशों में भी महसूस किए गए हैं। आईसिस जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के उभारने से इस वॉलेटिल मिक्स में और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से लोगों का वाइड स्प्रेड डिस्प्लेसमेंट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और फ्यूचर को लेकर गहरी अस्थिरता पैदा हुई है। मिडिल ईस्ट एक क्रिटिकल जंक्चर पर है, पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स की लेगेसी से जूझ रहा है और नए चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इस एरिया के सभी लोगों के लिए एक सिक्योर और प्रॉस्पेरस फ्यूचर बनने के लिए डायलॉग, कॉम्प्रोमाइज और शेयर्ड कमिटमेंट की थ्रू लास्टिंग पीस और स्टेबिलिटी ढूंढना मुश्किल है। हेजबोला और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स बहुत गहरी हैं। हेजबोला, जिसका अरबिक में मतलब है पार्टी ऑफ गॉड, 1980s में लेबनीज सिविल वॉर के दौरान उभार कर आया। यह ग्रुप, जिसमें मेनली शिया मुस्लिम्स हैं, को ईरान से काफी सपोर्ट मिला, जो इजराइल के खिलाफ था। हेजबोला का मकसद इजराइल को डिस्ट्रॉयड करना और जेरूसलम को आजाद करना है, जो ज्यूइश स्टेट के खिलाफ उनके डीप आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन को दर्शाता है। सालों में हेजबोला एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया है, जिसके पास रॉकेट्स, मिसाइल्स और एक वेल ट्रेन्ड गेरिल्ला फोर्स का एक सोफिस्टिकेटेड आर्सेनल है। इजराइल हेजबोला को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है और इस ग्रुप के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशंस में शामिल रहा है। 1982 की लेबनान वॉर में इजराइल ने पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो उस समय लेबनान में बेस्ड था, को निकालने के लिए लेबनान पर हमला किया। हालांकि इस इंटरवेंशन ने हेजबोला के उभरने के लिए अनजाने में कंडीशंस क्रिएट कर दी। अगले कई दशकों में इजराइल और हेजबोला ने कई वर्ष लड़े और काउंटलेस स्कर्मिशेस और क्रॉस बॉर्डर रेड्स में शामिल रहे। 2006 लेबनान वॉर एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें हेजबोला ने इजरायली मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाने की अपनी क्षमता दिखाई। यह कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेलमेट में खत्म हुआ, लेकिन इसने हेजबोला को एक पोटेंट मिलिट्री फोर्स के रूप में सॉलिडिफाई किया, जो इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज कर सकता है। 2006 वॉर के बाद के सालों में रिलेटिव काम रहा, जिसमें कभी कभी वायलेंस और लेबनान इजराइल बॉर्डर पर बढ़ते टेंशन के आउटब्रेक्स होती थे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच अंडरलाइंग एनिमोसिटी और मिसट्रस्ट बनी रही, जो फ्यूचर कॉन्फ्रंटेशंस के लिए स्टेज सेट कर रही थी। 2011 में शुरू हुए सीरियन सिविल वॉर ने टेंशन को और बढ़ा दिया। हेजबोला का सीरियन कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्वमेंट सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असाद की फोर्सेस के साथ लटे हुए ने इजराइल में ग्रुप की ग्रोइंग मिलिट्री कैपेबिलिटीज और ईरान के साथ उसके स्ट्रॉन्ग होतेटीज को लेकर चिंता पैदा की। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस के इस वोलेटाइल मिक्स ने रीजन में एक टिंडर बॉक्स बना दिया, जो स्लाइटेस्ट स्पार्क से इग्नाइट होने के लिए तैयार था। ईयर 2023 में इजराइल और हेजबोला के बीच कॉन्फ्लिक्ट काफी बढ़ गया। बॉर्डर इंसिडेंट्स और टारगेटेड असैसिनेशंस की वजह से टेंशन कई महीनों से सिमरिंग कर रही थी। जंग की शुरुआत तब हुई जब हेजबोला ने सितंबर 25 को ऑयल अवीव के पास स्थित इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल्स बरसे। हालांकि इजराइल की आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर प्रोजेक्टिल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन इस अटैक ने इजरायली सोसाइटी को हिलाकर रख दिया और तुरंत और डिसाइसिव रिटेलिएशन को प्रॉम्प्ट किया। इजराइल ने साउदर्न लेबनान में हेजबोला पोजीशंस को टारगेट करते हुए एयर स्ट्राइक्स किए। स्ट्राइक्स ने वेपन्स डिपोज, ट्रेनिंग कैंप्स और कमांड सेंटर्स को टारगेट किया, हेजबोला की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को रिड्यूस करने के उद्देश्य से। हालांकि कॉन्फ्लिक्ट तेजी से बढ़ता गया, दोनों तरफ से हेवी आर्टिलरी फायर और रॉकेट अटैक्स हुए। फाइटिंग की वजह से वाइड स्प्रेड कैओस और डिस्ट्रक्शन हुआ। बॉर्डर के दोनों तरफ हजारों सिविलियंस डिस्प्लेस्ड हुए। इस कॉन्फ्लिक्ट की इंटरनेशनल कंडेमनेशन हुई। वर्ल्ड लीडर्स ने रिस्ट्रेंट और सीज फायर का आह्वान किया। हालांकि ये अपील्स लार्जली डेफ ईयर्स पर गिरी, क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने के लिए डिटरमिन्ड लग रहे थे। फाइटिंग वीक्स तक चली, कोई एंड नजर नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल्स और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑनस्लॉट से नहीं बचाया गया, जिसके चलते सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ती रही और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ता गया। 2023 कॉन्फ्लिक्ट ने इजराइल और हेजबोला के बीच डिकेड्स लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एस्केलेशन को मार्क किया। इसने रीजन के वॉलेटिल नेचर और वाइडर कॉन्फ्लैग्रेशन के एवर प्रेजेंट थ्रेट को हाईलाइट किया।
जैसे जैसे लड़ना तेज होता गया, इंटरनेशनल कम्युनिटी सिचुएशन को डीएस्केलेट करने और आगे ब्लडशेड को रोकने का कोई रास्ता ढूंढने के लिए जूझती रही। ये कॉन्फ्लिक्ट की ह्यूमन कॉस्ट और इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, जो रीजनल इंस्टेबिलिटी के हार्टमैन है, के पीसफुल रेजोल्यूशन की अर्जेंट नीड का एक स्टार्क रिमाइंडर था। बढ़ते टेंशन के बीच इजरायल ने एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया। इंटेंस कम्बैट से भरा ऑपरेशन दोनों तरफ हैवी कैजुअलिटीज का कारण बना। इस कैओस के बीच एक प्रोमिनेंट लीडर गिर गया, जिससे कॉन्फ्लिक्ट का रुख बदल गया। इस पिवटल मोमेंट ने रीजन पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा, पॉलिटिकल लैंडस्केप को रिशेप किया। ग्राउंड ऑफेंसिव के बाद रीजन वीकेंड और डिवाइडेड रह गया। कम्युनिटीज स्कैटर्ड गई, ट्रस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया और सोशल फैब्रिक टूट गया। जो कभी यूनाइटेड फ्रंट था, अब इंटरनल स्ट्राइफ का सामना कर रहा था। फैक्शंस पावर और इन्फ्लुएंस के लिए लड़ रहे थे। इस डिवीजन ने एग्जिस्टिंग वाउंड्स को और गहराया, रिकंसिलिएशन को एक दूर का सपना बना दिया। इस टर्मोइल के बीच स्टेबिलिटी ढूंढने के एफर्ट्स शुरू हुए। लीडर्स और डिप्लोमेट्स ने इंटेंस नेगोशिएशंस में हिस्सा लिया, सीज फायर कराने और ऑर्डर रिस्टोर करने की उम्मीद में। हालांकि स्टेबिलिटी का रास्ता चैलेंजेस से भरा था, क्योंकि हर डिसीजन पर अनसर्टेनिटी छाई हुई थी। पीस के लिए इमेंस पेशेंस, रेजिलियंस और कॉम्प्रोमाइज करने की विलिंगनेस की जरूरत थी। पीस की जर्नी ट्रूली एक लॉन्ग और डिफिकल्ट रोड था। कई सेटबैक्स के डिस्पाइट डायलॉग्स जारी रहने से होप की रेस इमर्ज्ड। आगे का रास्ता ऑब्स्टिकल से भरा था, लेकिन पीस के लिए कमिटेड लोगों के अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन ने ड्रीम को अलाइव रखा। जैसे जैसे रीजन अपने पास्ट से जूझता रहा और फ्यूचर की तरफ देखता रहा, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस